एप्पल के सीईओ का पद छोड़ेंगे टिम कुक। जॉन टर्नर्स होंगे एप्पल के नए सीईओ। सितंबर में सीईओ पद छोड़ेंगे टिम कुक। एप्पल में कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे टिम कुक। लंबे समय से लगातार ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनकी तरफ से सीईओ का पद छोड़ा जाएगा। यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। कानून तोड़ने वाले गौ तस्करों का भी पुलिस पूरा हिसाब कर रही है। गौ हत्या और गौ तस्करी करने वालों का पुलिस बुलेट से इलाज कर रही है। पैर में घुसी बुलेट और दर्द से कर्राते इन बदमाशों को देखिए। हालात ये है कि खुद के पैरों से चल भी नहीं पा रहे हैं, अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। यूपी में गौ तस्करों का योगी फोर्स ऐसा ही बुलेट इलाज करती है। योगी की अंतिम वार्निंग नहीं मानने वालों का यही अंजाम होता है। जौनपुर में पुलिस ने जब गो तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गो तस्कर घायल हो गया। गो तस्कर का कुछ ऐसा ही हाल अमरोहा में हुआ। मुठभेड़ में एक गो तस्कर को लंगड़ा कर दिया गया। वहीं बरेली में भी योगी फोर्स और गो तस्करों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गो तस्कर यासीन को लंगड़ा कर दिया गया, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने स्पॉट से गिरफ्तार कर लिया है। और अब एक नजर डालते हैं क्राइम अपडेट्स पर। राजस्थान के चूरू में सनसनीखेज अपहरण कांड का 48 घंटे में खुलासा। 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुर्का पहनकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अपहरित रुकमनानंद को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। बिहार में शराबबंदी के बीच मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारी के घर पर आबकारी विभाग की छापेमारी की वजह से अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला मकान की बालकनी से धड़ाधड़ शराब के कार्टन फेंके जाने लगे। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक महिला मौके से फरार हो गई। यूपी के उन्नाव में साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिला से ठगे गए 75 लाख में से 35,11,000 रुपए पुलिस ने रिकवर किए। साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई से रकम बरामद हुई, जांच जारी। यूपी के हरदोई में प्रेम विवाह के 1 साल बाद युवती की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही दोनों पक्षों में जमकर बवाल और मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी के भरवारी नगर पालिका कार्यालय में देर रात चोरी से हड़कंप मचा। सीसीटीवी लगे होने के बावजूद चोर खिड़की के अंदर घुसे, अलमारी तोड़ी और करीब 40,000 रुपए के साथ अहम फाइल भी ले गए। बिजली न होने से कैमरे बंद थे। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जहां पति पत्नी का मर्डर किया गया। प्रॉपर्टी के लिए मौत के घाट उतारा गया। एक कमरे के मकान के लिए हत्या की गई। 24,000 बकाया नहीं देने पर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। मुरादाबाद सिविल लाइन इलाके का मामला है। चाकुओं से गोदकर दोनों का मर्डर कर दिया गया। एक कमरे का हिस्सा था जहां 24,000 रुपए का बकाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी की रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पीड़ित से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने थाना अध्यक्ष और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि जांच में आरोप सही पाए गए थे। बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। हाँ, उन्होंने लोग 95,000 रुपए मेरे जा रहे, 1 लाख बिलाल के जा रहे हैं, 50,000 रुपए उसके जा रहे हैं। जब तो 280 बता रहा है 100। किसके हाथों पैसे दिए, किसी को दिए थे ने? नहीं, वो तो सुविधा कह रहा जी, हमने मोटी को दिया, मोटी ने एक सिपाही को दिया है। न उसे बड़ी पता है। यानी इस घोषणा कर रहा है। बताओ, जिन आरोपियों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी पैसे मांग रहा है, उनको मार्च में 270 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था, जबकि 2 फरार थे। फरार आरोपियों का नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके वायरल ऑडियो को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। और बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाली खबर आई, जहां शादी के दौरान डीजे ट्रॉली हटाने को लेकर ऐसी जंग हुई कि एक शख्स की जान चली गई। एक घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन पर पड़ा शख्स अब मौत की नींद सो गया। लोगों की भारी भीड़ के बीच कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। हर कोई डरा और सहमा था। दरअसल घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बारात के पहुंचने पर डीजे ट्रॉली हटाने को लेकर बारातियों और कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक की मौत डीजे ट्रॉली से टक्कर होने के बाद हुई। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बिहार के मुंगेर में जमालपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान से हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकानें और अन्य अतिक्रमण को हटवाया। जुबली वेल चौक से 6 नंबर गेट तक ये अभियान चलाया गया। यूपी के इटावा में कार गैराज में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 गाड़ियां आग की चपेट में आने से बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां जलकर खाक हो गई।
फिलहाल सिविल लाइन इलाके की ईदगाह के सामने का ये मामला बताया गया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। इंसाफ मांगने पहुंचे युवकों से मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया। खोराबाड़ थाने के अंदर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। गढ़मुक्तेश्वर की ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन। बिना लाइफ जैकेट के नाव चलाने वाले 4 नाविक गिरफ्तार। अभियान के तहत हापुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का संदेश, जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। यूपी के मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की किल्लत और शौचालय की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया। कॉलेज कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।